ताप के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। जाड़े के दिनों में यदि हम कमरे के अंदर रहते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है, परंतु धूप से बाहर निकलते हैं तो हमें सूर्य से गर्मी मिलती है, जिससे हम ठंडक से राहत मिलती है हमें। गर्मी के दिनों में उसी धूप में बाहर निकलना अत्यधिक कष्टप्रद होता है। जाड़े के दिनों में जिन ऊनी कपड़ों को पहनने से ठंड से हमारा बचाव होता है, क्या उन्हीं कपड़ों को हम गर्मी के दिनों में भी पहन सकते हैं? जाड़े के दिनों में धूप में रहना क्यों अच्छा लगता है? गर्मी के दिनों में हम हल्के रंग के सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? कोई वस्तु गर्म या ठंडी कैसे होती है? इन सभी बातों को जानने के लिए यह जानना जरूरी है कि ऊष्मा क्या है। ऊष्मा के कारण ही ऐसा मुझे महसूस होता है। अब ऊष्मा के बारे में हम जानेंगे कि ऊष्मा क्या होता है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा क्या है? तो ऊर्जा का एक रूप है। दैनिक जीवन में हम कई प्रकार से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, यानी हीट प्राप्त करते हैं। जब हम धूप में खड़े रहते हैं तब गर्मी का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर सूर्य से आती ऊष्मा को ग्रहण करता है। लकड़ी, कोयला, केरोसिन, खाना पकाने की कुकिंग गैस आदि को जलाने से ऊष्मा की प्राप्ति होती है। दो वस्तुओं के घर्षण से भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। जाड़े के दिनों में हम अपनी हथेलियों को एक दूसरे से रगड़ कर उन्हें गर्म करते हैं। ऊष्मा हमें बिजली से भी प्राप्त होती है। बिजली का चूल्हा यानी हीटर तथा इस्त्री का उपयोग प्राय बहुत घरों में होता है। वास्तव में ऊष्मा के स्रोत जैसे सूर्य, कोयला, बिजली का चूल्हा आदि ऊर्जा से विभिन्न रूप को ऊष्मा में बदलते हैं। हम जानते हैं कि कार्य यानी वर्क करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हम जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए केतली में रखे पानी को गर्म करके कुछ ही देर में केतली का ढक्कन हिलने लगता है। नहीं, कुछ ही देर में क्या होता है? केतली का ढक्कन जो है वो हिलने लगता है। जैसे कि चित्र 1.4.1 ऊष्मा पानी को भाप बनाती है और भाप की ऊर्जा से ढक्कन ऊपर उठ जाता है। भाप को कार्य करने की क्षमता अर्थात ऊष्मा ऊर्जा से ही मिलती है। इस सिद्धांत पर भाप को इंजन कार्य करता है और रेलगाड़ी चलाई जाती है। यहाँ ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊष्मा से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये आपको याद रखना है। ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यांत्रिक ऊर्जा जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऊष्मा से होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊर्जा के अन्य रूपों को ऊष्मा में तथा ऊष्मा को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या करते हैं? इस प्रकार ऊर्जा के अन्य रूपों को ऊष्मा में और ऊष्मा को ऊर्जा के रूप में हम परिवर्तित करते हैं। ऊपर भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, इसीलिए इसे हम उसमें ऊर्जा भी कहते हैं, है ना? ठीक। गर्म और क्या है? ठंडा के बारे में। प्रतिदिन हम ऐसी अनेक वस्तुएं के संपर्क में आते हैं जो या तो गर्म होती हैं या फिर ठंडी होती हैं। जैसे आइसक्रीम ठंडी लगती है, परंतु गरम चाय क्या लगेगी? ठंडा लगेगा कि गर्म लगेगा? गर्म लगेगा। अपने आसपास मौजूद गर्म और ठंडी वस्तुओं की पहचान कीजिए और प्रेक्षण की तालिका अपने आसपास ठंडक और गर्म वस्तु की पहचान करके तालिका बनाइए। उसमें लिखिए कि ठंडी वाली वस्तु कौन है और गर्म वाली वस्तु कौन है। मोमबत्ती की लौ कैसा होगा? गर्म होगा। आइसक्रीम कैसी होगी? तो ठंडी होगी। सुराही का पानी ठंडा होगा। बर्फ का पानी ठंडा होगा। तुरंत की बनी चाय वो क्या होगा? तो गर्म होगा। ये आपको तालिका 4.1 में देख सकते हैं। नहीं, ये चीज़ है। जब हम कोई भी लौ पे कोई चीज़ को गर्म करेंगे तो भाप बन के उड़ता रहेगा। अगर इसको भाप को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? ये इधर ढक्कन को उठा देगी।
हम देखते हैं कि वस्तुएं गर्म और कुछ वस्तुएं ठंडी भरी गर्म वस्तुएं भी एक समान गर्म नहीं होती। दो वस्तुओं में कौन ज़्यादा गर्म है, इस बात का पता हम दोनों वस्तुओं को बारी बारी से छूकर लगा सकते हैं। जब हम कहते हैं कि बर्फ़ सुराही के पानी से ज़्यादा ठंडी है, तब वास्तव में हम दोनों की तुलना अपने हाथ से कर सकते हैं। एक ही वस्तु विभिन्न परिस्थितियों में कभी गर्म और कभी ठंडी लग सकती है। इसे देखने के लिए हमें आगे के प्रयोग को देखना होगा। अगर एक पानी को अगर केतली में गर्म कर दे तो ये गर्म हो जाएगा नहीं, और उसको वैसे ही छोड़ दे तो ठंडा रहेगा। तो एक ही चीज़ क्या होगा, गर्म हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है। नहीं, ये प्रयोग करने को कह रहे हैं। प्रयोग कैसे करेंगे, तो एक टेबल पर 3 बड़े बर्तन ABC को रखेंगे, जैसे चित्र 4.2 में दिया हुआ है। नहीं, 3 गो बर्तन को रखे हैं, ठीक। हाँ, A में ठंडा पानी, C में थोड़ा गर्म किया हुआ पानी डाल दीजिए। A तथा C दोनों बर्तन में थोड़ा थोड़ा पानी B में डालिए। B का पानी हल्का गर्म होगा। अब पानी दाहिने हाथ से A में तथा बाएं हाथ से C में रखें। पानी में डुबोए। कुछ देर 2 या 3 मिनट के बाद हम दोनों हाथ को एक साथ B में रखें। पानी में डुबाए। आप पाएंगे कि B में रखा पानी हल्के आपके दाहिने हाथ को गर्म और बाएं को ठंडा लगता है। ऐसा इसलिए कि आपका दाहिना हाथ पहले ठंडे पानी में डूबा हुआ था, जबकि बायां हाथ गर्म पानी में। आपने देखा कि गर्म और ठंडा निरपेक्ष एब्सोल्यूट नहीं बल्कि अपेक्षित रिलेटिव हैं, क्योंकि वस्तु जितनी गर्म है यह बताने के लिए कि उस वस्तु के ताप यानी टेम्परेचर को जानना जरूरी है। आइए हम देखें कि ताप क्या है। अब यहाँ से हमको ताप क्या है के बारे में जानकारी मिलेगा। कोई वस्तु छूने पर कम गर्म और कोई वस्तु अधिक गर्म लगती हैं। जो वस्तु कम गर्म लगती हैं उसके बारे में कहते हैं कि उसका ताप यानी टेम्परेचर कम है, और जो वस्तु अधिक गर्म लगती हैं उसके बारे में कहते हैं उसका ताप अधिक है। जैसे बुखार में किसी व्यक्ति का शरीर कम गर्म लगता है, परंतु तुरंत ही बनी चाय तो और भी गर्म लगती है। इस प्रकार शरीर के ताप से चाय का ताप अधिक है। अतः ताप यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है। ठंडी वस्तु का ताप गर्म वस्तु के ताप से कम होता है, और बहुत ठंडी वस्तु का ताप और भी कम होता है। जैसे सुराही का पानी ठंडा लगता है, परंतु बर्फ़ या आइसक्रीम तो और भी ठंड लगती है। तब हम कहते हैं कि बर्फ़ या आइसक्रीम का ताप सुराही के पानी के ताप से कम है। इसलिए ताप यह भी बतलाता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है। जिस वस्तु को छूने से उष्मा वस्तु से हमारे शरीर में आती है वह वस्तु हमें गर्म लगती है। जैसे धूप में रखे डिब्बे को छूने पर उष्मा उस डिब्बे से हमारे शरीर में आती है, इसीलिए वह डिब्बा हमें गर्म लगता है। अर्थात उस डिब्बे का ताप हमारे शरीर के ताप से अधिक है। इस प्रकार जिस वस्तु में हमारे शरीर से उष्मा आती है वह वस्तु हमें ठंडी लगती हैं। जैसे बर्फ़ को छूने पर उष्मा हमारे शरीर में बर्फ़ में जाती हैं। अतः बर्फ़ का ताप हमारे शरीर में ताप से कम है। इसीलिए ताप की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। ये क्या है, ये परिभाषा किसी वस्तु का ताप यह बतलाता है कि किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर उष्मा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगी या दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में। किसी वस्तु का ताप उस वस्तु की ऊष्मीय अवस्था है जो उस वस्तु में वर्तमान ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करती है। ऊष्मा देने पर वस्तु का ताप बढ़ता है और ऊष्मा निकाल लेने पर वस्तु का ताप घटता है। ऊष्मा तथा ताप में अंतर। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, जबकि ताप किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था है।
ताप यह बतलाता है कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के संपर्क में लाने पर ऊष्मा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगी अथवा दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में। किसी वस्तु को ऊष्मा देने से उस वस्तु का ताप बढ़ता है, जबकि किसी वस्तु से ताप निकालने पर उस वस्तु का ताप घटता है। ऊष्मीय प्रसार किसी वस्तु को गर्म करने पर अर्थात उसे ऊष्मा प्रदान करने उसके ताप के साथ साथ उसका आकार यानी साइज भी बदलता है। ऊष्मा प्रदान करने पर वस्तु के आकार के बढ़ने से उसमें प्रसार यानी हर्बल एक्सपेंशन कहते हैं। ठोसों में यह प्रसार बहुत कम होता है। द्रव में ठोसों की अपेक्षा अधिक और गैसों में यह प्रसार बहुत ही अधिक होती हैं। तापमापी। अब अगले क्लास में हम ताप की माप और तापमापी के बारे में बताएंगे। आज तक के लिए इतना ही।